खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। भारतीय पुलिस ने कुपवाड़ा से 2 कश्मीरी गिरफ्तार किए हैं। वस्ती कश्मीर गांधरबल लापता लड़की की लाश बरामद। भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने के लिए खत्ते में खौफ दहशत का माहौल कायम कर रखा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मीरवाइज उमर फारूक फिर एक बार घर में नजरबंद तकरीब में शिरकत से रोक दिया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुमताज आलमी दीन आगा सैयद अब्दुल बाकी इंतकाल कर गए। हुर्रियत रहनुमाओं का गुलाम अहमद अन्नायकू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बर्मिंघम तारिकीन वतन कश्मीरियों का भारतीय कौंसल खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल पर हमले रोकने की कीमत करोड़ों डॉलर्स। हमास का इसराइल पर रॉकेट हमला, एक शख्स जख्मी, मुतादिद गाड़ियां तबाह। बरतानी मेंबरान पार्लियामेंट को इसराइल में दाखिले से रोक दिया गया। बरतानिया की मजम्मत। गजा में इसराइली अफवाज के खीमों और मस्जिदों पर हमले, बच्चों और खवातीन समेत 46 फलस्तीनी शहीद। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जिला कुपवाड़ा से 2 कश्मीरी अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक दोनों को जिला के करानपुरा इलाके में एक नाके पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त इम्तियाज अहमद नजार और मुनीर अहमद शेख के नामों से हुई है। काबिज हुकाम ने दावा किया है कि उनके मोबाइल फोन से आज़ादी के हक में पोस्टर्स बरामद हुए हैं और उनसे 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। काबिज हुकाम ने बताया कि दोनों अफराद के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जिला गांधरबल से एक लापता लड़की की लाश बरामद हुई है। 17 साल शबनम बानो 2 रोज से लापता थी। गुज़श्ता रोज उसकी लाश जिला के हुनकार इलाके के करीब एक नहर से मिली। लड़की हुनकार की रिहायशी बताई जा रही है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने के लिए खत्ते में खौफ दहशत का माहौल कायम कर रखा है और काले कवानीन नाफिज करके हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को निशाना बना रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुल-रशीद बिनहास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के कानून UAPA और दीगर काले कवानीन के तहत हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और आम कश्मीरियों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं, उन्हें गिरफ्तार और नजरबंद किया जा रहा है और दीगर मजालिम ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ आलमी बरादरी के लिए चश्मकुशा हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम भारतीय जुल्म सितम के साये में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भारत पर वाज़ेह करना चाहती है कि भारत की बदनाम ज़माना एजेंसियाँ और भारतीय वजारत दाखिला अपने ज़रखरीद एजेंटों के जरिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रही है, जिसकी ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दी जा चुकी है। तर्जमान ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम नहाद और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मजम्मत करते हुए कहा कि वह भारतीय फ़ौज, पुलिस और अपनी एजेंसियों को कश्मीरी अवाम की आवाज़ दबाने और उनके कत्लेआम की हिदायत देते रहे हैं, लेकिन वह हर किस्म के जालिमाना हथकंडे आजमाने के बावजूद कश्मीरी अवाम के जज्बे हुर्रियत को दबाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर ख़त्म करके कश्मीरी अवाम की शिनाख्त पर हमला किया। तर्जमान ने कहा कि जो भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आइन से गद्दारी करेगा उसका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कश्मीरी अवाम से अपील की कि वो अपनी मबनी पर हक जद्दोजहद के लिए मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रहे। हुर्रियत तर्जमान ने कहा कि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं, लिहाजा पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी अवाम की हकीकी क़यादत को मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिल बैठ कर मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए ताकि जनूबी एशिया में अमन कायम हो सके। तर्जमान ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के जरिए कश्मीरी अवाम की हक पर मबनी जद्दोजहद को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अपने इस मज़मूम मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने तनाज़े कश्मीर के हल के लिए बेजबहा कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्हें रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी हुर्रियत रहनुमा, कारकुन, नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों समेत हज़ारों की तादाद में कश्मीरी भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। कश्मीरी अवाम हुर्रियत रहनुमाओं और दीगर नज़रबंदों के सब्र, इस्तिकामत और जज्बे हुर्रियत को सलाम पेश करती है। उन्होंने तमाम कश्मीरी नज़रबंदों की फौरी रिहाई का मुतालबा दोहराया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का जायजा लेने के लिए इलाके में अपनी एक टीम भेजे। तर्जमान ने कहा कि BJP और RSS ने वक्फ बिल के जरिए
भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों और वक्फ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा करने की साजिश की है ताकि उनकी सकाफत और तशख़्ख़ुस को मिटाया जा सके, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज हुकाम ने मीर वाइज उमर फारूक को असाद-ए-कत्ल श्रीनगर में मुनाक़दा एक तकरीब में शिरकत से रोकने के लिए गुज़श्ता रोज़ फिर एक बार घर में नज़रबंद किया है। तफसीलात के मुताबिक मीर वाइज को असाद-ए-कत्ल श्रीनगर में कुरानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतिमाम तकसीमी इनामात की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था, जिसका मकसद नौजवान इस्लामी खत्तातों को एजाज़ देना और कुरानी खत्ताती की रिवायत को फ़रोग़ देना था। तकरीब में मकबूजा वादी भर से उलमाए किराम, इस्लामी स्कॉलर्स और आर्ट के शायकीन ने शिरकत करनी थी। मीर वाइज की मुसलसल नज़रबंदी और ख़ास तौर पर ऐसे अहम मौक़े पर उनकी मजहबी और समाजी खदमात पर पाबंदियाँ इंतहाई अफसोसनाक है, जिनसे लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। तकरीब के मुंतज़मीन ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मीर वाइज की मौजूदगी से शुरका को फ़ायदा होता और अवार्ड हासिल करने वालों की हौसला अफजाई होती। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुमताज़ आलमीदीन और आस्ताना हाजी सैयद हसन नबदीपोरा श्रीनगर के मुतवल्ली आगा सैयद अब्दुल बाकी रिजवी गुज़श्ता सुबह इंतकाल कर गए। आगा सैयद अब्दुल बाकी रिजवी एक बुलंद